अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो उर्दू का वर्क है उसमें हमारा उन्वान है तस्वीरी मुशाहिदा। ये काम आप पहले भी कर चुके हैं, तो आज एक मुख्तलिफ़ तस्वीर के साथ हम मुशाहिदा करेंगे और मुख्तलिफ़ अशिया के नाम लिखेंगे। चलिए आप ये तस्वीर को देखें, इसमें आपको मुख्तलिफ़ अशिया नज़र आ रही हैं। हम इनके नाम लिखेंगे अपने ज़ख़ीरा अल्फाज में से। जो इमला के वर्ड्स आपको लिखवाए गए हैं उसमें से देखें आपको किस किस का नाम आता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है तोता, तो ओ तो ता। थोड़ा सा आगे पेंसिल उठाए बगैर आपने राइट करना है। ये अलिफ जो है वो तोए से थोड़ा सा बड़ा होगा। अब हम इस तस्वीर में एक दूसरा लफ्ज़ देखेंगे कि हमें किसका नाम आता है। लिखेंगे पौधा, पो। नुक्ते आपके बाहर को नहीं लगे, दो ऊपर और एक नीचे। दा पौधा, उसके बाद दरख्त। तस्वीर का मुशाहिदा करते जाएं और जिसके आपको नाम आता है वो आप लिखें। खे को लाइन से उठाएंगे और थे जो है वो लाइन पे। दरख्त। उसके बाद है हमारे पास खरगोश, थोड़ा खेरे खर का गो। गाफ की शक्ल थोड़ी सी लंबी होगी, छोटी शक्ल। कश बराबर लगाने हैं। शीन और नुक्ते जो हैं वो दरमियान वाले शोशे पर। अगला लफ्ज़ हम लिखेंगे चूहा, चो। हा चाकू चू, हा चूहा। उसके बाद है बाघ, बा बाघ। बाघ के बाद हमारे पास अगला लफ्ज़ आएगा बादल, फॉर्मेशन का आपने बनावट का ध्यान रखना है, टीचर की फॉर्मेशन को फॉलो करना है। बदल बादल। उसके बाद हम लिखेंगे कप, काफ को लाइन से उठाना है, ये लाइन से टच नहीं करना। कप। अब इस तस्वीर में हम आपको नज़र आ रहा होगा चूज़े। ये सारे लफ्ज़ हमने पहले लिखे हुए हैं। चाऊ चू, जे, चूज़े। उसके बाद हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है ऐनक। ऐनक भी हमने पिछले तस्वीरी मुशाहिदा में लिखा था। ऐनक, इसमें आपने सिर्फ नून और काफ आपका लाइन से टच होगा। नुक्ते बहुत ध्यान से लगाने हैं आपने बेटा। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी चीज़ का नाम आता है, आप अपने पहले लिख चुके हैं इमला में या फिर अल्फाज साजी में, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे दीवार आप लिख सकते हैं। इसके अलावा बिल्ली, लड़की, लड़का, ये सब आपको लिखना आता है, आप इसको भी राइट कर सकते हैं। इस तरह से आपने अपना क्लास वर्क कंप्लीट करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।